नमस्कार दोस्तों, मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बेहतर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपको बेटर गाइडेंस मिलेगा, आपको बेहतर माहौल मिलेगा, अवसर बेहतर मिलेंगे, आपको एक्सपोज़र मिलेगा। जो भविष्य की कुछ संभावनाएं हैं उनमें भी आपका विस्तार होगा, प्लेसमेंट भी अच्छी जगह मिलेगा और ऐसे अनगिनत फायदे हैं जो हो सकता है कि आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में रहते तो ना मिल पाते। तो बेहतर इंस्टीट्यूशन, बेहतर यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेने के ये सब फायदे हैं। और जहाँ तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो देश के राजधानी में है, तो यहाँ कुछ और फायदे अनायास ही जुड़ जाते हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले, जब यूनिवर्सिटी के द्वारा इससे संबंधित, एडमिशन से संबंधित सूचना दी जाएगी, तो आपको अपने को रजिस्टर करना होगा, एक लॉगिन आईडी बनानी होगी और कोर्स वगैरह चूज करके भर देना है। मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे जो मेरिट के आधार पर एडमिशन होते हैं उनके बारे में। ऐसा नहीं कि मेरिट के अलावा एडमिशन नहीं होते, एंट्रेंस टेस्ट से भी एडमिशन होते हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। क्योंकि मैंने सोचा है कि एक सीरीज में लेकर के आऊँ, बहुत से यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे पाऊँ, जिससे आपको आगे के लिए आसानी हो। तो क्या क्या लिस्ट चाहिए एडमिशन के टाइम आपको? 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है तो ठीक, नहीं तो प्रोविजनल। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र या माइग्रेशन, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट्स। आज का मेरा ये मकसद है कि हम लोग जरा पता लगाएं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम कितना जाता है और आम तौर पे मिनिमम कितना जाना चाहिए या कितना जाता होगा। इस रूप में मैं चाहता हूँ कि एक जनरल आइडिया बने आपके दिमाग में। तो मैं दो दो तीन कॉलेजेस को चुना हूँ जो आमतौर पे लोगों की मान्यता है कि बहुत अच्छे कॉलेज हैं, और सामान्य कॉलेज, खराब कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई नहीं है। कुछ कोर्सेज भी मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, सारे कोर्सेज पे बात नहीं हो सकती छोटे समय में। तो मैंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स को आर्ट्स स्ट्रीम में लिया है, हिंदी पे भी हम बात करेंगे, और साइंस स्ट्रीम में बीएससी बॉटनी और बीएससी केमिस्ट्री, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो कुछ कुछ कॉलेजेस को लेंगे और उनकी मेरिट को देखेंगे या कट ऑफ मेरिट को देखेंगे। जैसे हंसराज कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स और इंग्लिश ऑनर्स, इसकी कट ऑफ मेरिट, फर्स्ट कट ऑफ मेरिट क्या थी? जनरल के लिए 98.75, ओबीसी के लिए 96.25। ये किसके लिए है? ये इकोनॉमिक्स के लिए। इसी तरह से बाकी कैटेगरी के लिए 94.25 ये आप देख रहे होंगे। और इंग्लिश का देख लीजिए, ये है 98, 95, 94, 94, 94, 96। तो ये मान लीजिए कि एक तरह से टॉप पोजीशन। इसके बाद पहली कट ऑफ का ही जामलाल कॉलेज वही है। यहाँ पर बीए इकोनॉमिक्स 97, यानी जनरल 97, ओबीसी 91, एससी 86, एसटी 85, इस तरह से करके बाकी है। और ये जो है आपका दूसरा वाला कॉलम, ये इंग्लिश का है, बीए इंग्लिश ऑनर्स 96, 91, 89। अब साइंस वाले स्ट्रीम में चलते हैं। वही कॉलेज है हंसराज कॉलेज, बीएससी ऑनर्स बॉटनी और बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री। इसमें जनरल के लिए 95, ओबीसी के लिए 94, उसी तरह से ये सारे मार्क्स आ गए हैं, 89, 85, 85, 84, 93। केमिस्ट्री के लिए बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री 97, 96, 92, 84, 90, 96, 95। पहली कट ऑफ स्वामी शारदानंद कॉलेज 89, ये किसके लिए है? बॉटनी के लिए।
इसी तरह से 87, 84 यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, और उसी तरह से केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए 91, 90, 88, 88, 80, 90, 85। अब थोड़ा कमाल की बात मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आपको हिंदी लेकर के पढ़ना है तो हिंदी की पहली कट ऑफ लिस्ट ये है। आप कॉलेज भी देख लीजिए, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। जनरल के लिए 88, ओबीसी 86, 84, एससी एसटी के लिए 84, फिर इसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 86। अब सेकेंड लिस्ट में देखते हैं। वैसे तो लिस्ट आपको 8वीं 9वीं तक लिस्ट कभी कभी आ जाती है, लेकिन जो जो अंतर हो रहा है इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो सेकेंड लिस्ट में इकोनॉमिक्स और इंग्लिश ऑनर्स के लिए हम लोग देखेंगे हंसराज कॉलेज 98.50। ये दूसरी वाली लिस्ट में ओबीसी के लिए क्लोज हो गया है। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये खुलेगा नहीं, हो सकता है अगली लिस्ट में खुल भी जाए अगर कोई स्टूडेंट दूसरे कॉलेज में माइग्रेट कर जाए, तो आप इसको खुला हुआ देख सकते हैं। तो कोई आवश्यकता नहीं कि एक बार बंद हो गया तो अगली लिस्ट में नहीं खुलेगा। और उसी तरह से दूसरी लिस्ट में इंग्लिश का, हंसराज कॉलेज का ही इंग्लिश का आप देखेंगे तो ये स्थिति है, यहाँ नीचे वाले क्लोज हुए हैं। लेकिन आपको देखिए यहाँ जनरल वाला खुला हुआ, बाकी सब दूसरे कॉलेज में भी आपको बहुत सारे खुले हुए मिल जाएंगे। बस हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी खास कॉलेज की, चूंकि अब इसी से हम कंपेयर कर रहे हैं। अब आगे देखिए, श्यामलाल कॉलेज की मेरिट 95.5। ये किसका, ये मैं बता रहा हूँ इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। ये इकोनॉमिक्स और इंग्लिश उसी तरह से ये चीजें। और सेकंड लिस्ट में ही अब साइंस स्ट्रीम में हम लोग जरा इसे देख लेते हैं। बीएससी ऑनर्स बॉटनी और बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री साइंस स्ट्रीम में कॉलेज वही है, हंसराज कॉलेज। ये सेकंड लिस्ट है, तो इसमें जनरल के लिए क्लोज हुआ है, ओबीसी के लिए 93.33, इसी तरह से बाकी सब भी गए हैं। केमिस्ट्री के लिए 96.66, बाकी सब ये सारी चीजें। कहाँ पर सबसे नीचे गया है देखिए, यहाँ पर एसटी के लिए भी नीचे गया है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी नीचे गया है, केएम के लिए भी नीचे गया है। और सेकंड लिस्ट में ही ये देख लीजिए, स्वामी शारदानंद कॉलेज, सब्जेक्ट वही है बॉटनी और केमिस्ट्री। इनकी ये स्थिति 88 पर आ गए यहाँ, और ये 90.66। यहाँ ओबीसी के लिए 86, 89.66, उसी तरह से ये सारी चीजें घटी हुई हैं। आप एक बार पॉज करके चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 5वीं लिस्ट लिया हूँ, जानबूझ करके 5वीं लिस्ट लिया हूँ। इसके बाद भी लिस्ट निकलती रहती है, लेकिन 5वीं लिस्ट तक माना जाता है कि अब बहुत हुआ। वैसे तो निकलने को तो 9वीं लिस्ट तक भी निकलेगी। श्यामलाल कॉलेज को देख लें, ये है क्या, सब्जेक्ट भी एक बार चेक कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। जनरल के लिए क्लोज हुआ है, इकोनॉमिक्स। ओबीसी के लिए खुला 86.25, 79.50, 78, ये इसी तरह से, और इंग्लिश 90.50 पे टिका हुआ। इसी तरह से साइंस स्ट्रीम में देख लीजिए, देशबंधु कॉलेज। ये दोनों कॉलेज अलग अलग हमने जानबूझ के लिया हुआ, जिससे एक आइडिया हो कि नीचे कितना जाता है। ऐसा नहीं कि सबसे नीचे वाला लिया है, लेकिन एक आइडिया लेने के लिए कि नीचे वाला कितना। ये ध्यान रखिए कि गर्ल्स को 1%, कहीं कहीं 1% का आपको डिक्रीज मिलेगा जो कट ऑफ मेरिट है उसमें, और कुछ कुछ कॉलेज गर्ल्स के हैं तो वो काफी नीचे उनकी मेरिट गई है। कोई जरूरी नहीं, लेकिन कई कई जगह पे आपको मिलेगा। तो गर्ल्स के लिए इसका भी बेनिफिट मिलेगा कि कुछ कॉलेज गर्ल्स के लिए रिजर्व ही है।
तो ये बीएससी ऑनर्स बॉटनी 86.33 और केमिस्ट्री 90.00, 81, 86 काफ़ी नीचे तक मेरिट गई है। और एक चीज़ फिर से मैं कहूँगा, इससे संबंधित सारी प्रक्रिया के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो एक बस आइडिया लगाना है कि हमें आज से कितना पढ़ना है, कितना परसेंटेज लाना है। बाकी चीज़ें आप वेबसाइट पे और इंटरनेट पे चेक जरूर कर लीजिएगा। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो बेहतर से बेहतर आप काम करिए और निश्चित रूप से आप एडमिशन के लिए सक्सेस होंगे। तो शुरू हो जाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप 95 और एबव ला दें तो निश्चित रूप से एडमिशन आपका हो जाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट में ये ध्यान देना है। अगर आप 100 तक लाते हैं और अच्छी बात है, लेकिन 3 सब्जेक्ट में अगर आप बेहतर लाते हैं तो ऑटोमेटिकली एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि बेस्ट 3 सब्जेक्ट ही यहाँ पर देखे जाते हैं। तो मैनी मैनी थैंक्स।